हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों को मैंने बोलते हुए सुना है कि इंग्लिश ग्रामर बड़ी बोरिंग होती है। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स याद रखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये सच है कि जब हम बोलते हैं और कुछ लोग जो इंग्लिश समझते हैं लेकिन फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं, उनको हमेशा मन में डाउट रहता है कि अगर कहीं कोई मिस्टेक हो गई तो। बस उसी तो का आज मैं हल लेकर के आपके सामने आई हूँ, जिसमें आपको मैं गारंटी देती हूँ कि ये ग्रामर ना तो बोरिंग लगेगी, ना रूल्स याद करने पड़ेंगे, और फिर भी इतने इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें कहाँ कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए इंग्लिश बोलते हुए। सिर्फ छोटी छोटी थोड़ी सी चीज़ों का हमें मन में ध्यान रखना चाहिए, तो उससे फिर वो गलतियां नहीं होंगी। आप सबको पता है इंग्लिश लैंग्वेज जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बटी हुई है। इन्हीं पार्ट्स के जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन, बस इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो चलिए एक एक पार्ट ऑफ स्पीच में आपके लिए लेती हूँ। सबसे पहले है नाउन। नाउन जो है स्टूडेंट्स, इसका एक प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए बना चुकी हूँ, और ये उसका यूट्यूब लिंक है। आप इस यूट्यूब लिंक पे जाइए। इसमें नाउन्स को बहुत ही प्रॉपरली, बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, उनके साथ द कैसे लगता है, सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ द कैसे कंपल्सरीली लगता है, कॉमन नाउन्स के साथ हम ए और एन कैसे लगाते हैं, मटीरियल नाउन्स कैसे सिंगुलर में यूज होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स कैसे हम पुलिस के साथ आर और आर्मी के साथ इज लगाते हैं। ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। आप इस स्लाइड को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, इस लिंक को देखिए और इस लिंक पे मेरे नाउन्स की वीडियो को आप देखिए। तो क्योंकि इसको मैं कर चुकी हूँ, तो अब मेरा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउंस। अब जो पिछला वीडियो मैंने बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था प्रो का मतलब होता है फॉर, इन फेवर ऑफ। अब ये प्रोनाउंस क्या हुए? इन फेवर ऑफ नाउन्स। तो प्रोनाउंस के भी कई टाइप्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, दे। पोजेसिव प्रोनाउंस आई, मी, माइन, वी, अस, आर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आई माई सेल्फ, ये याद रखना होता है। आई डिड इट माई सेल्फ, शी डज इट हर सेल्फ, ही डज इट हिमसेल्फ। इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दैट, दिस, दोज, दीज। इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यानी WH वर्ड्स वाले, हु, हुज, विच, व्हाट, व्हेन, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये तो सब बुक्स में दिया होता है। हम जिस बात पे कंसंट्रेट करने वाले स्टूडेंट्स, वो ये है कि प्रोनाउंस तो पता है आपको क्या है, लेकिन इनका करेक्ट यूज क्या होता है। करेक्ट यूज के लिए मैंने कुछ चीजें जो नोटिस की, अक्सर लोग बोलते हुए जो मिस्टेक करते हैं, बस उसी को नोटिस करके मैंने कहा ये रूल्स मैं आपको थोड़े बताऊं। कई बार क्या होता है कि हमें 3 लोगों के बारे में बात करनी है। अब 3 लोगों के बारे में अगर हमें कोई नेगेटिव बात बोलनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड फॉर द बैड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो इसमें याद रखिए, बजाय ये याद रखने के कि नेगेटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होगा, पॉजिटिव है तो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन होगा, बस आप ये याद रखिए कि अगर पनिशमेंट वाली बात है तो मैं सबसे पहले, आई, और अगर रिवॉर्ड वाली बात है तो मैं सबसे लास्ट में। अगर इस तरह से सिंप्लीफाई करके आप इस रूल को याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको याद रखना, वरना बहुत कंफ्यूजिंग होता है। कई बार हम कहते हैं कि आई एंड माई मदर, मी एंड माई मदर वेंट फॉर शॉपिंग येस्टरडे। अरे भाई, मी एंड माई मदर नहीं बोलते, माई मदर एंड आई।
हमेशा अपने आप को बाद में रखिए, फर्स्ट पर्सन बाद में रखिए। ये छोटा सा एक प्रोनाउंस का रूल है जो कि हमें अच्छी इंग्लिश बोलते हुए ध्यान में रखना चाहिए। और एक बड़ी चीज मैंने नोटिस की स्टूडेंट्स, वो ये कि जब भी एप्लीकेशन, बहुत सारे बच्चों की एप्लीकेशन मैंने देखे जहाँ पे लिखते हैं योर, और योर के साथ लगा देते हैं अपोस्ट्रोफी। प्लीज ये गलती है, इस गलती को मत करिए। सही होता है योर्स, इस योर्स में अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। प्लीज टेक स्पेशल केयर ऑफ इट। और एक जगह वन विथ वंस, वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। तो अब अगर ब्रिटिश इंग्लिश का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि वन को के साथ वंस लगाएं। लेकिन कोई अमेरिका बेस्ड एग्जाम, आप यूएस बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे वन के साथ ही और शी एक्सेप्टेबल है। सो प्लीज रिमेंबर दैट। फिर बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ईच अदर कहाँ बोले, वन अनदर कहाँ बोले। तो दो लोगों के बीच में अगर बात है तो हम बोलते हैं ईच अदर। स्टूडेंट्स दे हेल्प ईच अदर। और अगर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात है तो हम क्या यूज करते हैं, वन अनदर। स्टूडेंट्स ऑलवेज हेल्प वन अनदर। नेक्स्ट है हमारे कॉमन प्रोनाउंस की जो गलतियां जो करते हैं, वो मैं लेकर के आई हूँ। कुछ मैंने सेंटेंस सुने तो मैंने सोचा इन्हीं को मैं लेती हूँ आपके लिए। इट इज हर हु शुड बी क्राउन मिस यूनिवर्स। नो, इट इज शी हु शुड बी क्राउन मिस यूनिवर्स। अब मिस यूनिवर्स तो थर्ड नंबर पे आई है, पर कुछ लोगों को लग रहा था कि उन्हीं को क्राउन करना चाहिए। एनीवे, ही इज क्लेवर बट लैक्स कॉन्फिडेंस। यहाँ पे हमें ही के साथ प्रोनाउन ही को भी हाईलाइट करना पड़ेगा, बट ही लैक्स कॉन्फिडेंस। आई हैव रिटन टू एवरी माई फ्रेंड आई हैव, नहीं, ये माई यहाँ पे लगाना रॉन्ग होगा। हम लिखेंगे आई हैव रिटन टू एवरी फ्रेंड आई हैव। इट इज जस्ट मी एट द डोर। It's just me. No, it's just I at the door. It's just I at the door. Please give it to John or myself. No, please give it to John or me. ये हुए कुछ कॉमन प्रोनाउन एरर्स। बहुत सारे हैं जो कि मैं एक वीडियो में ये सब आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश कर रही हूँ जितना ज़्यादा मैं कवर कर सकूँ उतना मैं कर रही हूँ आपके लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव्स पे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। वो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस आर एडजेक्टिव्स। इसलिए इनको नाउन्स के पहले लगाते हैं। ही इज अ टॉल बॉय, टॉल एडजेक्टिव, बॉय नाउन। शी इज अ स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट एडजेक्टिव, गर्ल नाउन। तो नॉर्मली एडजेक्टिव्स को हम प्लेस करते हैं नाउन्स से पहले। दो तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। एक तो होते हैं एडजेक्टिव्स जिनको हम एट्रीब्यूटिवली यूज करते हैं, जैसे कि शी इज अ गुड टीचर, और दूसरा प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं, जैसे कि सुशांत इज इंटेलिजेंट। अब हम वापस उसी पे आते हैं कि एडजेक्टिव्स तो हमें पता है क्या है, लेकिन इनका यूज कैसे होता है, करेक्ट यूज कैसे होता है। तो एडजेक्टिव्स को हम, ये तो हमें पता ही है कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज, गुड, बेटर, बेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, या हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। बस आपको याद क्या रखना है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमने ER लगाया है तो हम मोर यूज नहीं करेंगे, और मोर यूज किया है तो हम ER नहीं यूज करेंगे। अगर EST यूज किया है तो मोस्ट नहीं यूज करेंगे, और मोस्ट यूज किया है तो EST नहीं यूज करेंगे। हम ये नहीं कह सकते दिस इज द मोस्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। दूसरा, एक और बड़ा ही सिंप्लीफाई करके रूल मैं आपके लिए लाई हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देना इस बात पे। ये जितने वर्ड्स हैं ये सब OR से एंड हो रहे हैं। सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर,
और जब भी हम इन शब्दों को यूज करते हैं हम इनके साथ टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते। सीनियर देन मी, रॉन्ग। सीनियर टू मी, राइट। सिल्क इज सुपीरियर टू कॉटन, राइट। सिल्क इज सुपीरियर देन कॉटन, रॉन्ग। तो हमेशा बस एक छोटी सी चीज याद रखिए, OR से जो भी एडजेक्टिव्स खत्म हो रहे हैं उन सब के साथ हमने लगाया टू, देन नहीं लगाते। प्रेफर के साथ भी, कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो भी हमने टू का यूज किया। और कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, इनका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता, इनको कंपैरेटिव सुपरलेटिव में नहीं यूज करते। जैसे कि एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, एंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, यूनिक, यूनिवर्सल, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं। और भी बहुत से हैं एडजेक्टिव्स जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे कि फर्दर और फार्दर। अब स्पेलिंग में यू और ए का ही फर्क है, लेकिन फर्दर का मतलब होता है आगे, फॉर फर्दर नोटिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट सो एंड सो। और फार्दर मतलब दूरी, हर हाउस इज फार्दर देन माइन, ओके। इसी तरह से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको मालूम है फ्यू, मैंने अगर कहा देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास या देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास मीन्स जीरो। फ्यू का मतलब होता है जीरो, नथिंग, नन। हमें क्या यूज, अगर हमें बताना है थोड़े से कुछ स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा मिल्क है ग्लास में, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अ फ्यू, अ लिटिल। और द फ्यू और द लिटिल क्या होता है, ये काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, तो द फ्यू मतलब स्पेसिफिक नंबर। There were few students in the class, then came a few students in the class. The few students who were left in the class, they studied mathematics. Okay, there was a little milk in my glass. बिल्कुल नहीं था, जीरो था। A little milk, थोड़ा सा मिल्क था ग्लास में। The little milk that was left in the glass was sufficient to make a cup of tea. तो ये एडजेक्टिव्स को यूज करते हुए हमें ये वाली बात बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अब हम आते हैं कॉमन एरर्स, एडजेक्टिव्स की कॉमन एरर्स। अक्सर लोग जिसमें गलती करते हैं, और आप ध्यान रखिए कि ये गलती हमको नहीं करनी है। ही इज वाइजर देन श्रूड, रॉन्ग। ही इज मोर वाइज देन श्रूड, करेक्ट। माई सिस्टर इज एल्डर देन मी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम ER OR से खत्म होने वाले वर्ड्स में हम टू लगाते हैं, देन नहीं। माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। ही इज बेटर देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, नहीं, ही इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। अमंग द थ्री हु इज मोर हार्ड वर्किंग, अब तीन लोग हैं तो उसमें दो के कंपैरिजन में मोर होता है और दो से ज्यादा में मोस्ट होता है, तो हु इज मोर हार्ड वर्किंग नहीं होगा, हु इज द मोस्ट। और ये याद रखिए एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री में द लगाना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। ओके, डू यू हैव एनीथिंग फार्दर टू से? मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ फार्दर और फर्दर के बीच में डिफरेंस। तो फार्दर मतलब दूरी और फर्दर मतलब नेक्स्ट। सो डू यू हैव एनीथिंग फर्दर टू से, क्या आपको कुछ और कहना है? तो ये है करेक्ट। आपको जहां भी डाउट हो आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके उसको दोबारा देखिए। कोई डाउट है तो मुझे पब्लिक कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, जिससे कि मैं
अब क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ बनाने वाली हूँ, तो आपके पास वो नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए। और ध्यान रखिए कि ग्रामर बोरिंग नहीं होती है, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इन छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए आपको पूछा जाता है, ये चेक किया जाता है कि आपको इनके बारे में पता है या नहीं है। इसके लिए मेरा वीडियो देखिए और इन करेक्शंस को करेक्ट करिए। थैंक यू।